वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिक ग्रामर की उसी कड़ी में मैं पार्ट 4 लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को प्रीवियस बेसिक ग्रामर की 3 वीडियोस पार्ट 1, 2, 3 ज़रूर पसंद आई होगी। उसी कड़ी में आज मैं पार्ट 4 को एक्सप्लेन करूंगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसके बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात कि वाक्य के प्रकार। लेकिन आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब हुआ वाक्य के भाग। अब जनरली यदि हम देखते हैं तो वाक्य के 2 भाग हो जाते हैं। अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, मतलब वाक्य के 2 भाग होते हैं। किसी सेंटेंस के 2 भाग हो जाते हैं। कोई काइंड्स पूछे तो काइंड्स आप 5 बताइएगा: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये पांचों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियोस में। कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछे तो सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं। पहला कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है प्रेडिकेट। ध्यान से समझिएगा कि यह सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन हिंदी कर्ता एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड इन हिंदी विधेय, यानी कि प्रेडिकेट को विधेय और सब्जेक्ट को कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। चलिए हम सब्जेक्ट के डेफिनेशन पे चलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखिए: द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वंस अगेन, वाक्य का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए वाक्य का कर्ता कहलाता है। यानी किसी सेंटेंस का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इंडिकेट करे, व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, वाक्य का कर्ता कहलाता है। तो आपके सामने दोनों डेफिनेशन है। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है और ये हिंदी में डेफिनेशन है। आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबसे अहम चीज़ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आपके सामने 3 रखे गए हैं और तीनों एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मोहन रीड्स अ बुक इन द रूम। हिंदी में क्या हुआ? मोहन कमरे में एक किताब पढ़ता है। यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह एक सेंटेंस है। सेंटेंस का डेफिनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मोहन से लेकर के रूम तक एक सेंटेंस है जिसमें मोहन आपका सब्जेक्ट है। तो वाक्य का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, तो यह पूरा का पूरा वाक्य है। इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट ही वह पार्ट है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहा है या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर व्यक्ति कौन है? मोहन है। तो इस कंडीशन में मोहन हमारा क्या हुआ? वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, वाक्य का कर्ता हुआ। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, क्योंकि कार्य यही कर रहा है। सब्जेक्ट वह होता है जो कार्य करे, जिस पर सारे शब्द बेस्ड हों, जिस पर पूरा का पूरा सेंटेंस निर्भर हो, डिपेंड हो, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि कार्य मोहन ही कर रहा है। कमरे में एक किताब को पढ़ने का कार्य मोहन कर रहा है, अतः मोहन ही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, वाक्य का कर्ता हुआ। आशा है यह चीज़ समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं।
सेकंड सेंटेंस है सीता सिंग्स अ सॉन्ग इन द गार्डन, मतलब सीता बगीचे में एक गीत गाती है। अब आप देख रहे हैं कि यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें कार्य कर कौन रहा है, सीता कर रही है। तो निसंदेह सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, कार्य ही कर रही है। तो वाक्य का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जहाँ पे व्यक्ति के बारे में क्या इशारा किया जा रहा है, सीता के बारे में, तो सीता ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कार्य, गाने का कार्य सीता ही कर रही है। सब सारे शब्द जितने वाक्य के अन्य हैं, सिंग्स अ सॉन्ग इन द गार्डन, ये पूरे की पूरे डिपेंड किस पर हैं, सीता पर, क्योंकि यही लीडिंग फिगर है, यही प्रिंसिपल वर्ड है पूरे सेंटेंस का। तो इस वाक्य में सीता आपका क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन द फील्ड, मतलब वे मैदान में एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि दे कार्य, खेलने का कार्य कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, यानी कि खिलाड़ी होंगे, लोग होंगे। तो दे शब्द जो है एक प्रोनाउन है, मोहन सीता यहाँ नाउन है। तो जो दे है आपका यही सब्जेक्ट है, जो कि आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन द फील्ड, ये सारे के सारे शब्द किस पर डिपेंड हैं, दे पर, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, दे कर रहा है। तो वाक्य का सब्जेक्ट कौन हुआ, दे हुआ हमारा। तो आशा है कि आपको किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट समझ में आया होगा, यानी कि वाक्य का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बतलाए वो वाक्य का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब हमने लिख भी दिया है, देखिए सब्जेक्ट पार्ट, ऊपर के तीनों वाक्यों में मोहन, सीता तथा दे क्रमशः क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन, सीता और दे क्या है, ये क्रमशः सब्जेक्ट है। आशा है आपको एक सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट समझ में आया होगा कि वाक्य का वह भाग जो कार्य करे, जो एक्शन ले, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, वाक्य का कर्ता कहलाता है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट का मतलब हिंदी में विधेय होता है। डेफिनेशन देख लीजिए, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। मतलब स्पष्ट है, वाक्य का वह भाग जो कर्ता के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है, विधेय कहलाता है। यानी कि वह भाग वाक्य का जो कर्ता के विषय में कुछ बताए वह प्रेडिकेट, विधेय कहलाता है। तो ये डिफिनेशन इंग्लिश में रही, यह डिफिनेशन हिंदी में रही। आप वीडियो को पास करके नोट्स बनाने के लिए इसको आप लिख भी सकते हैं। चलिए कैसे डिफिनेशन प्रूफ होगी, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने वही लिया है जो सब्जेक्ट में लिया था। देखिए एग्जाम्पल पहला है, मोहन रीड्स अ बुक इन द रूम। यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और मतलब निकल रहा है इसका, मोहन कमरे में एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाक्य का वह भाग जो कर्ता के विषय में कुछ बताए। अब यहाँ पे देखिए इतने शब्द हैं, रीड्स अ बुक इन द रूम, ये सभी के सभी शब्द मोहन कर्ता के विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कमरे में एक किताब पढ़ता है। तो ये सारे शब्द मिलकर के कर्ता के विषय में बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कर्ता है वाक्य का वो क्या एक्शन लिया, क्या कार्य किया, कि कमरे में बैठ कर के उसने किताब पढ़ी, ऐसा उसने एक्शन लिया, यह कार्य किया। तो वाक्य का वह भाग जो कर्ता के विषय में कुछ बताए वह हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। मोटे तौर पे आप ये जानिए, वाक्य में कर्ता को छोड़ करके बाकी भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं। मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए ताकि कभी आपको कोई कन्फ्यूजन न हो कि वाक्य में कर्ता को छोड़कर, कर्ता तो आप पहचान लीजिए, तो कर्ता को छोड़कर बाकी बचे हुए पूरे के पूरे भाग को हम क्या कहते हैं,
प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। आशा है यह समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता सिंग्स अ सॉन्ग इन द गार्डन। सीता बगीचे में एक गीत गाती है। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सिंग्स अ सॉन्ग इन द गार्डन, यह पूरा का पूरा भाग हमारा प्रेडिकेट है। क्या अर्थ निकल रहा है इसका? बगीचे में एक गीत गाती है। तो इतने सारे शब्द मिलकर के कर्ता के एक्शन, कर्ता के बारे में बतला रहे हैं कि सीता बगीचे में एक गीत गाती है। उसने जो एक्शन लिया, जो उसने कार्य किया, कौन सा कार्य किया, इसको प्रेडिकेट इंडिकेट करता है, प्रेडिकेट बताता है। तो दूसरी तरीके से सीता को आपने जान लिया कि सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी पूरे बचे हुए भाग को वाक्य के हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। आशा है यह पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा सी। क्या है? दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन द फील्ड। यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब वे मैदान में एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो दे है हमारा, ये सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि कार्य सब्जेक्ट कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? क्रिकेट मैच खेलने का। तो सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, क्योंकि एक्शन वही ले रहा है। तो वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट छूट गया, बाकी बचे हुए पूरे भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं, हम विधेय कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग कर्ता के विषय में कुछ बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अतः यह पूरा का पूरा भाग क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा कि इन तीनों वाक्यों में क्रमशः रीड्स अ बुक इन द रूम, सिंग्स अ सॉन्ग इन द गार्डन और आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन द फील्ड, ये तीनों की तीनों हमारे क्या हैं? प्रेडिकेट पार्ट हैं। प्रेडिकेट पार्ट वो होता है जो वाक्य में कर्ता के विषय में कुछ बताता है। चलिए प्रेडिकेट पार्ट भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, प्रेडिकेट पार्ट में पहले वाले का क्या है? रीड्स अ बुक इन द रूम, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। बी में सिंग्स अ सॉन्ग इन द गार्डन, ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। सी में आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन द फील्ड, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। तो आशा है कि आपको प्रेडिकेट पार्ट कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और आशा है कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं कि वाक्य में कर्ता को छोड़कर सभी भाग, बचा हुआ पूरा का पूरा भाग हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, विधेय कहलाता है। और वाक्य में वह भाग जो कार्य करे वह हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि यह पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। तो बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। और जल्द ही हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 5 लेकर के आएंगे, और हमारे सभी पार्ट को इसी प्रकार कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू।